हेलो दोस्तों, तो चलिए आज नरसिम्हा मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है। एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्य वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी खूबसूरत बहन की शादी अपने आसपास के एक योग्य युवक से करवाता है। अपनी बहन के जन्म अवसर पर वह घर लौटता है और पाता है कि उसके पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष पैदा हो गया है जो पूरे शहर में फैल गया। वह वापस लौटने के लिए पास के एक रिहायशी इलाके में शरण लेता है और पाता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहने के कारण नरसिम्हा ने अपराध और शराब की ओर मुड़ने का फैसला कर लिया था। वह बाद में सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। नरसिम्हा जैसे व्यक्ति को पाकर बापूजी प्रसन्न थे, जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है, और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों का अंजाम देता है जो दूसरे नहीं कर पाते। बापजी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शहर पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है, और नरसिंह बिना कोई प्रश्न पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और केवल तभी आता है जब बापजी द्वारा बुलाए जाने पर बापजी के कार्यों को निष्पादित करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिम्हा में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभार संकट में पड़े लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसे पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित किया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए कोई भी उसे मार नहीं सकता, न आदमी, न जानवर, न हथियार से और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में, जैसे हिंदू ऐतिहासिक दानव राजा हिरण्यकशिपु, जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी ने शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहा, क्योंकि वह पूरी तरह से धन और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करता है और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर का शासन करता है। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को उसके कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र को देखकर नरसिम्हा को मानवता फिर से जागृत हो जाती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने की कसम खाता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नरसिम्हा तब अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह एकमात्र चतुर और मजबूत है जो बापजी को लेने के लिए प्राप्त है, और अपने कुछ वफादार दोस्तों और अनीता द्वारा सहायता प्राप्त है। संघर्ष बहुत हद तक बढ़ गया और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इस बढ़ते विरोध को रोकने के लिए पुस्तक में सभी हथकंडे आजमाते हैं, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार विफल कर दिया जाता है। बापजी के नामी पहलवानों को भी बापजी में नरसिम्हा मार डालता है। के निजी दरबार में पूरे शहर के सामने और पूरे शहर को दिखाया कि बापजी पहली बार डरे हुए थे और इसलिए अब उन्हें बापजी की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव के बाद बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया
पुलिस द्वारा ले जाते समय बाप जी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे को उपयोग करके और सबसे अच्छे वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बाप जी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करते हैं और उसे बंद कर देते हैं। वह अंत में नरसिंह को पकड़ लेता है और उसे अपने महल में ले जाता है। वहां बापजी ने नरसिम्हा को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगे की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि दंगे भीड़ को डराते और कमजोर रखने के लिए आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर उसने गुस्से में नरसिम्हा को अपनी तलवार से उसे पेट में घोंप दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल में के एक खंभे के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उस पर ब्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है, अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि बापजी जेल के कैदियों को रिहा कर देते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देते हैं। जब मीनू शादी से इनकार कर देती है तो बदले में रवि के पास आती है। बापजी मीनू और रवि दोनों को अपनी महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देते हैं, जबकि उनके असहाय दोस्त हथियारबंद अपराधियों और बापजी द्वारा मुक्त किए कैदियों की रक्षा करते हुए देखते हैं। अचानक एक घायल नरसिम्हा उस खंभे को तोड़ देता है जिसके अंदर पर लिपटा हुआ था। इस प्रकार उसका नाम पूरा हो गया, जो भगवान विष्णु को चौथे पूर्वजन्म या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकशिपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए खंभे से बाहर निकल गया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिम्हा खम्भे से बाहर निकल जाता है और बापूजी के गुंडों से भिड़ जाता है, जबकि उसके दोस्त और लोग भी नरसिम्हा की मदद करने के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्त की मदद से गुंडों को मारता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें वे प्लास्टर किए थे। नरसिम्हा द्वारा खंभे और दीवार को तोड़ने से महल की नींव हिल जाती है और उसकी छत और अन्य दीवारें गिरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल की टावर घड़ी की बाहों से मारे जाते हैं, जो टूटकर उन पर गिर जाती है। रवि और मीनू अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शहर में शांति लौट आती है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।